लिया हुआ है सहनशीलता पर। दास ने आज का विषय लिया हुआ है सहनशीलता पर। सहनशीलता अपना अपना जीवन जीते हुए अक्सर बहुत सी बातों को, लोगों को व परिस्थिति को सहन करना पड़ता है। आज इस विषय पर विचार होगा कि हमें क्यों सहन करना पड़ता है। सहन करने से या न करने से क्या फर्क पड़ता है। सहन करना यदि ईश्वरीय गुण है तो सहन करना एक कमजोरी है या एक प्रकार का बल है। ज्यादातर संसारियों की सोच या एक आम सोच यही होती है कि सहन करना सही नहीं, और यदि कोई व्यक्ति सहन कर रहा है तो उसको कमजोर माना जाता है। सहनशीलता का क्या अर्थ होता है। शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना सहनशीलता कहलाता है। शरीर और मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करना या बर्दाश्त करना सहनशीलता कहलाता है। सांसारिक बुद्धि व तौर तरीकों से सोचें तब किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी चीज मेरी स्वतंत्रता में बाधा डाले उसे सहन क्यों किया जाए। बल्कि जिस व्यक्ति परिस्थिति से मुझे कष्ट मिल रहा हो उसका डटकर सामना करना चाहिए, परिणाम जो चाहे हो। ये एक आम संसारी सोच होती है। गहराई से मनन करें कि आखिर इसका कारण क्या है। यह हम जानते ही हैं कि जहां जो सहन नहीं कर पा रहा वहां क्रोध विकार की वृद्धि होती है, और क्रोध एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सर्वनाश कर सकती है। तो इस बात का निर्णय हो गया कि सहन न कर पाने की स्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध उत्पन्न होता है, वह क्रोध सब कुछ सर्वनाश भी कर सकता है। कुछ लोग क्रोध जाहिर कर देते हैं, वहां स्वयं के साथ साथ बाकियों को भी क्रोध का परिणाम भुगतना पड़ता है। वह कई ऐसे भी लोग हैं जो क्रोध को जाहिर ना करके अपना ज्यादा नुकसान करते हैं, माने जो अंदर ही अंदर विचार करते रहते हैं, कोई भी बात को सहन कर रहे हैं और किसी से कह नहीं रहे हैं, तो उन्हें अंदर ही अंदर एक मानसिक कष्ट या स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और जब स्ट्रेस हो जाता है तब उनको शारीरिक कष्ट भी आना लाजमी है। एक संसारी जिसे ये पता ही नहीं होता कि होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाए। यदि वो व्यक्ति परिस्थितियों को सहन करता है मजबूरी वश, तो उसके चित्त में निराशा रहती है, क्योंकि उसे प्रारब्ध का सिद्धांत नहीं पता कि सब कुछ मेरा, मेरे वालों का, समाज का, पूरे ब्रह्मांड तक सभी प्रारब्ध के अधीन है। एक चतुर संसारी जब औरों का कष्ट देखते हैं तब ये समझाने में पीछे नहीं रहते, वह सामने वाले को कहते हैं कि चिंता ना करो,
पत्ता पत्ता उसके हुक्म में हिलता है। अपने पर बात आए तो यही बात भूल जाते हैं। वह अपने मन के अनुकूल परिणाम ही चाहिए होता है। इस प्रकार का जीवन ईश्वर से दूर करता चला जाता है। हमें अब पता चल चुका है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि इस शरीर के अंदर रह रहा ईश्वर का ही अंश हूं, जिसको अध्यात्म विद्या में जीव कहा गया है। शरीर को यदि अपना स्वरूप समझकर जीवन जिया तो विकारों से नजदीकी और गहरी होती जाएगी। चाहे भले ही वर्षों से मैं सत्संग क्यों ना कर रहा हूं। जब बात सत्संग की है तो क्या मैंने सत का संग किया हुआ है या इस नश्वर शरीर का संग किया हुआ है? इसका निर्णय हम सहजता से कैसी दिनचर्या जी रहे हैं तय किया जा सकता है। बात सहनशीलता की है तो प्रश्न उठता है कि आखिर सहन करते ही क्यों हैं? जीव चाहे देह परायण जीवन जिए या आत्म परायण जीवन जिए, चाहता वो शांति ही है। हम सब भी सतमार्ग के राही हैं। धीरे धीरे अपनी देह परायणता को छोड़कर आत्म परायणता की ओर बढ़ने का प्रयास हम सबका हो ही रहा है। तो बात अध्यात्म के राही की हो या आम संसारी की, दोनों ही चाहते तो शांति ही है। देह परायण जीवन जी रहे जीव को तन, मन अथवा धन किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है। जहां जोर उसका चल जाता है वहां अपने प्रयासों से कष्टों को दूर करना चाहता है। वह जहां जोर नहीं चल पाता वहां सहन करके जीवन जीता है। वह अंदर से दुखी रहता है, क्योंकि उसे अपने मन के अनुकूल ही परिणाम चाहिए होता है। इसलिए जहां बस नहीं चल रहा वहां वो सहन तो करता है, परंतु अंदर से दुखी रहता है, क्लेशवान रहता है। निश्चित ही इस प्रकार का सहन करके जीवन जीना सहनशीलता नहीं कहलाता। सहनशील होने का मतलब यह है कि कुछ होना या ना होना दोनों को ही ईश्वर आज्ञा मानते हुए जीना। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है प्रारब्धवश, या जो कुछ भी नहीं घटित हो रहा है वो भी प्रारब्धवश ही हो रहा है। दोनों ही बातों को ईश्वर हुक्म में सहन करना है। और जब इस प्रकार का जीवन जिए उसको असली सहनशीलता कहा जाता है। प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसका मतलब मेरे जीवन में कुछ गलत होता जाए और उसको केवल सहन ही करते रहें? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं समाज के हमारे सामने, परिवारों में भी हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि ये बात तो बिल्कुल ही सहन करने योग्य नहीं है। तो क्या वहां पर भी सहन ही करना है? इसका उत्तर, अध्यात्म के राही हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं। धर्म का साथ व अधर्म का त्याग करते रहने से सहनशीलता का गुण स्वतः ही आता जाता है। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए नहीं किया कि वो इन्हें प्रिय थे, बल्कि धर्म पांडवों के साथ था, इसलिए अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। पांडवों ने क्या कुछ नहीं सहन किया। अपने ही घरों में कैसे भाई, कैसे बड़े बुजुर्ग घर के दुश्मन बन चुके थे। सारी बातें भूलकर अंत में केवल इंद्रप्रस्थ की मांग की थी। वह श्री कृष्ण ने तो 5 गांव दे देने पर भी शांति प्रस्ताव रखा था, परंतु
अहंकारी दुर्योधन अपना सब कुछ गंवा बैठा। इन सब बातों से यह समझ आना चाहिए कि सहनशीलता कायरता नहीं, बल्कि धर्मयुक्त बल है। भले ही तुरंत की क्रिया में सहनशील होने से परिणाम नजर ना आए, परंतु पाथ एंड रिजल्ट या परिणाम की होती है। और जीत हमेशा आज तक धर्म की ही हुई है। जीवन जीते हुए तीन चीजों का सामना करना पड़ता है: व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, इन तीन चीजों का जीवन पर्यंत हमें सामना करना ही होता है। बात सहनशीलता की हो रही है तो जीवन में आपके कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे सहन करना पड़ रहा हो। माने कि वो व्यक्ति आपके मन के प्रतिकूल हो, तब ऐसे में बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती कि ऐसे व्यक्ति को सहन करना ठीक है या उसका त्याग करना ठीक है। अध्यात्म के राही हैं हम सब, और यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर अथवा आध्यात्मिक उन्नति बन चुका है, तब चाहे जीवन जीते हुए कैसा भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति हमें मिले, सबसे पहले तो ईश्वरीय नियम को ध्यान में रखते हुए उन सभी को प्रारब्धवश मिला हुआ है, यह जानकर स्वीकार करना होगा। वह यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या फला व्यक्ति से, वस्तु से या परिस्थिति से मेरे आध्यात्मिक उन्नति के आसार या माहौल पैदा हो रहा है या नहीं। यदि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु से मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तब उसका त्याग करना ठीक नहीं। अपने अपने विकारों का हम सभी को भली भांति अब पता चल चुका है। वह अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए विकारों में कमी आती जाए, ऐसा वाला जीवन होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति से मानसिक कष्ट हो रहा है, तब कबीर साहब का दोहा याद रखना होगा कि निंदक नियरे रखियो, आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन तेल बिना निर्मल कियो सुहाए। अध्यात्म विद्या का यही मजा है। अध्यात्म विद्या में हर एक बात का, संसारिक हर एक कष्ट का इसमें समुचित समाधान है। तो कबीर साहब का ये जो दोहा है कि निंदक नियर रखियो, आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन तेल बिना निर्मल कियो सुहाए, कि ऐसा व्यक्ति हमारी कमियों को सहज ही उजागर कर देता है। वह हमारे स्वभाव को और निर्मलता प्रदान कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो निंदा का पात्र है और ना ही उसका त्याग करना उचित है, बल्कि इसके उलट और संसारियों के विपरीत उसका पहले से ज्यादा ध्यान और ज्यादा रखना आवश्यक है, जिससे कि वो हमारे समीप ज्यादा रहे, वह हमारे विकारों को उजागर करता रहे, वह स्वतः हमारी आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत बनता जाए। ऐसे व्यक्ति का तो हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। सांसारिक तौर तरीकों से कितनी अलग बात है। संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए क्या जगह होती है हमें पता है। जो भी व्यक्ति मन के अनुकूल नहीं है, कोर्ट कचहरी भरी पड़ी है। जिस जिसकी
जितनी जितनी सहनशीलता बढ़ती जाती है, उतना उतना आत्मबल बढ़ता जाता है। और जितना आत्मबल बढ़ेगा, उतना उतना इस जीवन क्षेत्र में हम बेहतर टिके रहेंगे व बुद्धि में धीरे धीरे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती जाती है। एक उदाहरण से समझेंगे कि जब बहुत तेज आंधी आती है, अक्सर हमने देखा है कि जब बहुत तेज आंधी आ रही होती है, तो जो लचीले वृक्ष होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं, वह टूटते नहीं। जबकि जो कठोर वृक्ष हैं वह जल्दी गिर जाते हैं। इसे एक उदाहरण से यह समझना है कि सहनशीलता कायरता या कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा ईश्वरीय गुण है जिसको अपनाने से हमारे चित्त में स्वतः एक धैर्य की स्थिति बनी रहती है व जीवन के हर पहलू को ईश्वर हुक्म में देखने की आदत बनती चली जाती है। और जिस प्रकार वो लचीला वृक्ष तेज आंधी संसार में भी, महाराज जी ने कहा कि इस भयानक रूप संसार में, इस भयानक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रकार की अदृश्य आंधी ही चल रही है। आंधी कौन सी? विकारों की, ईर्ष्या द्वेष की, जलन कुड़न। हमें उस आंधी से अपना बचाव करना है। उस लचीले वृक्ष की भांति हम भी इस सांसारिक आंधी में अपने आप को टिका के ठीक से रख सकते हैं, यदि अध्यात्म विद्या का बल हमारी बुद्धि में ठहर गया है तो। इस उदाहरण से हमें समझना है कि सहनशीलता कायरता नहीं, ना ही कमजोरी है, बल्कि एक ऐसा ईश्वरीय गुण है जिसको अपनाने से हमारे चित्त में स्वतः एक धैर्य की स्थिति बनी रहती है व जीवन के हर पहलू को ईश्वर हुक्म में देखने की आदत बनती चली जाती है। क्योंकि हम सभी एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां अगले पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। बुरे से बुरे समय के लिए तैयारी आज ही करके रखो। जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। महाराज जी ने भी बताया कि यह शरीर और संसार सदा से परिवर्तनशील व अपूर्ण है। इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में पूर्णताई की तलाश करना महज मूर्खता है। जीवन में चैन तो सभी को चाहिए, यह बात ठीक है, परंतु बाहिर गति व मनमुखी जीवन नहीं, बल्कि अंतर्गत व गुरुमुख जीवन होने से यह दुख रूप संसार भी सुख रूप प्रतीत होने लगेगा। जैसे जैसे दृष्टि के खोट व गंदे संस्कार स्वभाव आध्यात्मिक बल से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में शांति का स्तर बढ़ता जाएगा। इसलिए कहा गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समता मंगल में आया कि सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार। फर्ज को जानते हुए, मर्यादा में रहते हुए सामने वाले की जितनी सेवा बन सके करो। वह जैसे जैसे सहनशीलता बढ़ेगी, चित्त ईश्वर की याद में, ईश्वर का सिमरन करने में ज्यादा लगता जाएगा। सहनशील कहाँ रहना है कहाँ नहीं, इसके लिए फर्ज व गर्ज वाली बात याद रखनी है। फर्ज वाला जीवन गुरुमुखी जीवन है। महाराज जी के जीवन को बारीकी से देखें व उससे सीखें कि कैसे, कब, कहाँ सहनशीलता धारण करनी है। जगह जगह महाराज जी तपते हुए जीवों के लिए विचरते रहे, यद्यपि उनका स्वयं का कार्य तो पूरा हो चुका था। कितनी जगहों पर घोर रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के जीवों से पाला पड़ा, परंतु वहां उस परिस्थिति को यह सोचकर सहन नहीं किया कि जो हो रहा है
होने दो, हमें क्या। उन्होंने ऐसा भाव नहीं रखा, बल्कि अपना फर्ज जानकर ऐसे जीवों को भी नेकी व ईश्वर वाला रास्ता बताया, और उनकी बातों से कई जीवों ने अपना जीवन भी बदला। कितने कष्ट स्वयं उठाकर यज्ञ तक करवाया। सत्पुरुष भले ही अपना कार्य पूरा कर चुके हों, परंतु सभी के लिए अपार करुणा का भाव हुआ करता है। वह वो हर जीव में ईश्वर दर्शन ही कर रहे होते हैं। इसलिए रजो और तमो से घिरे हुए जीवों को देखकर उनका मन उदास हो जाता है। वह परिस्थिति को सहन करते हुए क्या मेरा फर्ज बनता है, यह सोचकर आगे बढ़ते हैं। बस में सफर में एक के बाद एक सीट बदली जा रही है, तो वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वहां परिस्थिति को सहन करते हुए कह रहे हैं कि आगे व पीछे की कोई बात नहीं, इन्हें केवल सफर तय करना है। सत्य को जाहिर करने के लिए तंदूर की घटना हुई थी। वहां अपने साथी की भक्त प्रहलाद पर टिप्पणी को सहन न कर पाए, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, वह अटूट होता है, वो ये जानते थे। सत्पुरुषों की पूरी जीवन करनी एक प्रकार की लीला होती है, जो कि हमारे लिए संदेश होती है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। सत्पुरुषों की हमें नकल नहीं करनी है, बल्कि संदेश का क्या मर्म है, यह उठाना है। यह विवेक बुद्धि में बल होना चाहिए, और यही सत्संग की खासियत है। जिस प्रकार का व्यवहार भक्त प्रहलाद के साथ उनके पिता हिरण्यकश्यप कर रहे थे, उस प्रकार का व्यवहार एक आम संसारी के साथ हो तो क्या वो सहन कर पाएगा। परंतु भक्त प्रहलाद सब कुछ ईश्वर हुक्म में सहन करते रहे। वह एक दिन ऐसा आ गया कि स्वयं ईश्वर को अपना रूप रचकर भक्त की रक्षा हेतु आना पड़ा। ईश्वर के घर देर है, परंतु अंधेर बिल्कुल नहीं। देर भी सिर्फ इसलिए है कि हमारी पात्रता, हमारी श्रद्धा पक्की है कि नहीं, इसकी जांच हो रही होती है। इसलिए ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए निडर होकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। किसी भी पूर्ण भक्त, पूर्ण संत, अवतार का जीवन देख लीजिए। हमारे और आपके जीवन के कष्ट उनके कष्टों के आगे तुच्छ हैं, परंतु ईश्वर हुक्म में सब कुछ सहन करते हुए जो जिया, उस पर विशेष गुरु कृपा या ईश्वर कृपा हुई है। तो हमको ये बात याद रखनी होगी कि सहनशीलता बिल्कुल भी एक कायरता नहीं है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। अर्जुन को ये लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, कितना भारी नुकसान होगा, कितनी विधवाएं होंगी, कितने अपने भाइयों को मारना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार मन में उठ रहे थे। मन में तो ये विचार तक आया उनके कि मैं सन्यास ही क्यों न ले लूं, सन्यासी जीवन ही जी लूंगा। यह सब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, इसको मैं सहन कर लूंगा। इस प्रकार की सहनशीलता को कायरता का नाम दिया गया। महाभारत में जब अर्जुन ने इस प्रकार की सोच रखी, तब उनको कायर शब्द से इस्तेमाल किया गया, बताया गया कि वह कायर। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि ये युद्ध तो तुम्हें, क्योंकि तुम क्षत्रिय भाव है, तुम्हारा तुम्हारा संस्कार स्वभाव ही ऐसा है कि तुम युद्ध ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भले ही सन्यास ले लो, लेकिन जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है इस युद्ध में, तब तुम स्वभाववश
रण क्षेत्र में तुम्हें आना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने उनको प्रारब्ध वाली बात समझाई। ये युद्ध प्रारब्धवश तुम्हें ही करना है। बस तुम्हें करना यह है कि इसका परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखना है, और जो कोई भी क्रियाकलाप तुम्हारे शरीर से हो उसको मेरे में समर्पण करते हुए अपना कार्य को करो। तो ये सब संदेश हैं हमारे लिए। हम सब भी अपना अपना जीवन जो भी जी रहे हैं, हम सब भी अर्जुन की भांति ही हैं। एक युद्ध क्षेत्र है और उसमें किस प्रकार का जीवन जीना है, ये भगवान कृष्ण व समस्त संत हमें बीच बीच में अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी विवेक बुद्धि में यह बात होनी चाहिए, इस बात का निर्णय होना चाहिए कि हमें कहाँ सहन करना है और कहाँ नहीं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म मार्ग में चलते हुए हमारे चित्त में प्रतिदिन ईश्वर का महत्व व प्राथमिकता बढ़ती चली जानी चाहिए, क्योंकि यह सदैव याद रखना होगा कि एक ईश्वर ही है जिसने मेरा साथ इस जन्म से पहले, इस जन्म में व इस देह के शांत हो जाने के बाद भी कभी नहीं छोड़ा। एक ईश्वर ही है जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। संसारी भले ही उनके स्वार्थ पूरे ना हो पाने के कारण हमें छोड़ सकते हैं, परंतु ईश्वर हमें नहीं छोड़ते। इसलिए ईश्वर का साथ करने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे ईश्वरीय गुणों का साथ करूं, जिसमें सहनशीलता एक महान गुण है, जिसके धारण करने से पात्रता मेरी बनती चली जाएगी, और जैसे जैसे मेरी पात्रता बनेगी मेरा आत्म बल बढ़ता जाएगा, जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य जो बन चुका है वो पूरा होता जाएगा। वह ये मानुष देह जिस कार्य के लिए मुझे मिली थी वह वह कार्य पूरा होगा। हम अपने दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इस मानुष चोले का क्या उपयोगिता है, क्या इसका असली कार्य है, यह बात बार बार भूल जाते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे कार ड्राइव कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो संसारी, ईश्वर का ध्यान हर वक्त होना ही चाहिए, जिससे आप पाएंगे कि स्वयं ही संसारी कितनी भी आंधी चल रही हो, एक सहनशीलता का भाव मन में बना ही रहता है। तो सहनशीलता जिस जिसके चित्त में ज्यादा रहेगी उस पर ईश्वर कृपा या गुरु कृपा होना लाजमी ही है, जिससे कि हमारा कल्याण एक ना एक दिन अवश्य होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।